स्वागत है चतरा की बात अभय के साथ। सबसे पहले प्लानों में आपका स्वागत। हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आपका। और कैसे हैं आप सभी? तो आज चतरा की बात अभय के साथ जानने से पहले सबसे पहले जानना चाहेंगे हम चतरा जिला के जलप्रपात के बारे में और यहाँ के प्राकृतिक स्थलों के बारे में। तो पहला प्रमुख जलप्रपात है गोवा फॉल्स। गोवा वो वाला राज्य वाला गोवा नहीं, चतरा का गोवा फॉल, जो कि चतरा से 6 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। घने जंगल व पहाड़ों के बीच मनोरम जलप्रपात और पिकनिक और पर्यटन स्थल के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण जलप्रपात है। गोवा क्लियर है। अब आते हैं केरीदा फॉल्स के पास। तो केरीदा फॉल्स चतरा मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर पर है और प्राकृतिक वातावरण और शांत परिवेश के लिए यह सबसे सुगम स्थल है। अगला है मलुदा फॉल्स। तो चतरा का तीसरा प्रमुख फॉल्स मलुदा चतरा से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 50 फीट, यानी मलुदा फॉल्स की ऊंचाई लगभग 50 फीट है और ये घने जंगलों के बीच मनोरम देखने में लगता है। अगला है बिचकिलिया फॉल्स। बिचकिलिया फॉल्स चतरा से लगभग 11 किलोमीटर दूर में है और ये वहां का स्थानीय पर्यटन स्थल है और ये भी शांत वातावरण के लिए, हरियाली के लिए ही प्रसिद्ध है। अगला प्रमुख और महत्वपूर्ण जलप्रपात है बिचकिलिया जलप्रपात। बिचकिलिया जलप्रपात 11 किलोमीटर चतरा से दूर है और यह स्थानीय पर्यटन स्थल है। अंतिम इसका जलप्रपात है वो है बागबन, जिसे कि दुआरी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है और ये गर्म जल स्रोत है, यानी यहाँ का जो पानी है वो एकदम ठंडा कूल कूल नहीं लगेगा, आपको हॉट लगेगा। कहने का मतलब है गर्म स्रोत है और ये चतरा मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर है, यानी गिद्धौर प्रखंड के अंतर्गत ये आता है। गिद्धौर प्रखंड के निकट में गिद्धौर प्रखंड अभी आप पढ़ाएंगे। और ये गर्म जल कुंड है और मकर संक्रांति पर, क्योंकि ठंडे के मौसम में आता है मकर संक्रांति, यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं स्नान करने के लिए। मेरा सेवा समाप्त हुआ, अब आप मिले इन सभी से। आज हम लोग पढ़ेंगे चतरा को और चतरा के बारे में जानेंगे प्रिया जी के साथ। और सबसे पहले प्लान आपका स्वागत है प्रिया जी, चतरा के बारे में आप अपने आज जानेंगे चतरा प्रिया के साथ। आप चतरा की स्थापना चतरा की स्थापना 31 मई 1991 से हुई थी और जो चतरा था वो पहला हजारीबाग का हिस्सा हुआ है। जो चतरा है उसका मुख्यालय कहाँ है? चतरा का मुख्यालय चतरा ही नहीं है। और इसकी सीमाएं यानी चौधरी की बात करें तो उत्तर में बिहार है, पूर्व में लातेहार, दक्षिण में लातेहार, पूर्व में हजारीबाग और पश्चिम में चतरा का स्थापना होता है 29 मई को 1991, यानी कि जब भारत में गाड़ी का दौर चल रहा। और अगर इसकी बात की जाए तो ये पहले हजारीबाग, जो कि हजारबागों का शहर था, हजारीबाग का हिस्सा था और इसकी हेडक्वार्टर जो है वो चतरा शहर ही है। अगर बात की जाए बाउंड्री की, सीमा की, तो नॉर्थ में पड़ता है बिहार, साउथ में अपना लातेहार और पूरब में पता ही है जिससे अलग हुआ था यहाँ हजारीबाग, पश्चिम में पलामू और क्षेत्रफल लगभग 3718 वर्ग किलोमीटर। प्रिया जी, इसके प्रखंड के बारे में बताएं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पुरुषों की संख्या 5.4 लाख है, महिलाएं 5.3 लाख और टोटल अप्रॉक्स जनसंख्या 10.4 लाख है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। बिकॉज करंट टाइम का जो सेंसस है अभी चालू है, इसका रिपोर्ट नहीं आया। अगर बात की जाए लिटरेसी रेट की, साक्षरता दर की, तो वह है 60%, बहुत ही कम है, उसमें सुधार की जरूरत है। अब हम बताएं कि कितने ब्लॉक्स हैं और कौन कौन से हैं। अब जानेंगे चतरा के एक प्रखंड है। तो पहला है चतरा, प्रतापपुर, कुंदा, लावा, पिठोरी, गिद्धौर, पतंगगड्ढा, सिमरिया और डंडवा और कन्हा चट्टी मैनपुर। तो चतरा काफी प्राकृतिक से भरा हुआ जिला है और चतरा हो गया, हंटरगंज हो गया, प्रतापपुर हो गया, कुंदा हो गया, लावालम काफी पॉपुलर आप सुने ही होंगे, थोड़ी हो गया गिद्धौर। गिद्धौर के बारे में तो सबसे पहले नेहा बता रहे थे कि वहाँ पे गर्म जलप्रपात है। कौन सा है जी, गर्म जलप्रपात है। और है, सिमरिया विधानसभा क्षेत्र है और टडवा पॉपुलर प्लेस है, कहाँ चट्टी और मयूरभंज है। अगर बताऊँ फसल की बात करें और इसके बारे में बताइए।
बात करें जो चतरा है उसके प्रमुख फसल वहाँ पे क्या क्या होता है? पहला है धान, गेहूँ, मक्का, दलहन, तिल। और इसके प्रमुख फसल क्या है? इसके प्रमुख फसल है माँ भद्रकाली मंदिर जो कि गोरी में पड़ता है, फिर कॉलेश्वर जो कि कॉलेश्वर पहाड़। और माँ भद्रकाली मंदिर जो है वो विक्टोरिया में पड़ता है, काफी मनोरंजक है, काफी पॉपुलर टेम्पल है। और वहीं पे कॉलेश्वरी पहाड़, हंटरगंज और तमासीन जलप्रपात, ये सब आपके वहां पे प्रमुख स्थल है। प्रमुख स्थल के बारे में भी नहीं बताया था। भाषा की बात की जाए तो वही भाषा हिंदी, कोटा, मुंगी और नागपुरी। गाँव कितना किया? गाँव लगभग 1475 गाँव 1475 है। अब बात करें इसके नदी के बारे में तो दामोदर, लीलाजन, इसको बोलते हैं निरंजना, जो कि चाकोर, गढ़ी। यानी कि दामोदर नदी है, निरंजना नदी है, चाको और गरही नदी वहाँ पे वो प्रमुख 4 नदियां हैं। हालांकि निरंजना का पूरा नाम जो है वो लीलाजन था, तो अगर आपको लीलाजन आ जाता है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। निरंजना और लीलाजन एक ही नदी है, बस समय के साथ नाम में परिवर्तन हुआ है। अब इसको भोजन की बात करें तो चावल, दाल, रोटी, साग सब्जी। यानी कि चावल, दाल, रोटी, साग सब्जी, यानी कि साधारण खाना जो पलामू झारखंड का खाना है वही वहाँ पे खाना है। लेकिन बात सब की जाए ठाकुर विश्वनाथ और नाथ साहब और पांडे इतिहास के महत्वपूर्ण अंग है, वो रहे हैं वेशभूषा के बारे में। तो जो चतरा है धोती, कुर्ता, पैंट, शर्ट, साड़ी, सलवार सूट। तो यहाँ का मुख्य कपड़ा समझ रहे हैं, धोती कुर्ता भी पलामू वाला था। पैंट शर्ट भी लोग पहनते हैं, साड़ी भी पहनते हैं, सलवार सूट भी पहनते हैं। और नृत्य, आपको नृत्य के बारे में बताइए। नृत्य है झूमर, डोसर, छौ, करम। यानी कि यहाँ पे एक नया नृत्य बन गया, वो छौ। पलामू लाते हर उसमें घूमर, डुमकर और करम तो था, लेकिन छौ शायद नहीं था। छौ एक एक्स्ट्रा डांस जो है वो बढ़ गया है। और कल्चर की बात की जाए तो कर्मा, सरहुल और सोहराय पर वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग परमंडली के बारे में जानकारी जानना चाहें और करें तो ये इसका प्रमंडल जो कि चतरा उसका उत्तरी छोटा मंडल है और इसका यानी कि चतरा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। जैसे पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं गढ़वा और पलामू आता है, वैसे उत्तरी छोटा नागपुर, नॉर्थ छोटा नागपुर के अंतर्गत चतरा जिला आता है। बात करें यहाँ पे इसका वाहन कोड है, तो वाहन कोड है J13। तो जैसे पलामू का वाहन कोड है J03, तो चतरा में आप जाइएगा तो आपके वहाँ जो भी वाहन मिलेंगे पीछे लिखे हुए दिखेंगे J03, यानी कि झारखंड में इस जिले का स्थान 13वां है। अब बात करें इसका NH, हाँ, तो NH 22 और NH 522 यानी कि यहाँ पे 2 नेशनल हाईवे है, 2 राजमार्ग है, एक है 22 और एक है 522 522 NH संख्या 522 और NH संख्या सिर्फ 22। और ये जो है समुद्र तल से औसतन 450 मीटर ऊंचाई पे स्थित है। और जिले का सबसे बड़ा भाग, ज्यादा भाग जो है वो जंगलों में है। शहरी आबादी मात्र 6% है। यानी कि चतरा आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण आबादी 94% और शहरी आबादी सिर्फ 6% है। यानी कि क्लियर है कि प्राकृतिक वातावरण से घिरा हुआ एक ग्रामीण जगह है। आगे बढ़ते इतिहास। चतरा का इतिहास तो ये प्राचीन काल में मगध नागपुर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जो चतरा था वो प्राचीन काल में मगध और छोटा नागपुर क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। लेकिन इस काल जो चतरा है वो हजारीबाग खंड हुआ था। जो चतरा था वो हजारीबाग का खंड हुआ था इस काल में। 1857 संग्राम में जो चतरा था उसका महत्वपूर्ण हुआ। यानी चतरा जो 1857 की क्रांति होता है उस समय जो चतरा स्थान है वहां से बहुत सारे लोग जाके 1857 क्रांति में अपने नेतृत्व उसमें भाग लिए। अब आते हैं 1991 में इसे स्वतंत्र जिला बना दिया गया। यानी जो 91 में जो भारत का आर्थिक उदारीकरण आया उसी समय इसको स्वतंत्र जिला बिल्कुल उदारीकरण से पहले हुआ करता था। 29 मई 1991 को एक नया जिला का स्थापना होता है और नाम था चतरा। उसके बाद चतरा में मेला भी लगता है। हाँ, चतरा में 2 मेले लगते हैं। पहला है कोरी मेला, दूसरा है भद्रकाली मेला। यानी कि दोनों मेला मंदिर के स्थल पे है, कोरी मंदिर और भद्रकाली मंदिर। यानी कि यहाँ पे देवी देवताओं का वास होता है, जहाँ मंदिर है वहाँ पे 2 बड़े मेले लगाए जाते हैं, भद्रकाली मेला और एक कोरी मेला। अगर बात की जाए लोकगीत की तो प्रिया बताएंगे लोकगीत और वाले के बारे में। तो इसमें लोग
है इस वाला है झूमर गीत जो कि शादी में गाया जाता है, कर्मा जो कि ये पर्व के नाम पे, सोराई जो बच्चे के जन्म पे, और जो फोक वाले को होली आता है उसमें गाया जाता है। बिल्कुल सही। होली खेले रघुवीरा घवज में होली खेले रघुवीरा वाला सॉन्ग है, लेकिन अभी इसके साथ गीत का मजा तभी आता है ना जब साथ अगर म्यूजिक हो। तो म्यूजिक बजाने के लिए वाद्य यंत्र की जरूरत होगी। कौन सा वाद्य यंत्र है प्रिया जी? मानदार ढोल नगाड़ा बांसुरी सहनाई, मानदार ढोल नगाड़ा बांसुरी यानी सहनाई। कि नगाड़ा 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 बजा, ढोल मंगल नगाड़ा, साथ में भगवान कृष्ण की बांसुरी और शादी वाली सहना। जैसे अभी कुछ दिन बाद ही अभय की शादी तय हुई है, तो हम लोग वहाँ जाने वाले हैं। अगर आपको चलना हो दोस्तों तो आ सकते हैं अभय की शादी में, अभय चौसठ की शादी में आप इन्वाइटेड है। चलिए आगे बढ़ो। हम बात करते हैं तो धार्मिक मर्यादा, तो माँ भद्रकाली मंदिर होर्डिंग करता है, तो माँ भद्रकाली मंदिर है वो होर्डिंग करता है, और ये चतरा जिला का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। जो ये माँ भद्रकाली मंदिर है वो जो चतरा जिला है उसका एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ पे वहाँ लोग हजारों की संख्या में लोग जाकर पूजा करते हैं, और यहाँ पे हिंदू बौद्ध जैन से संबंधित अवशेष भी पाए गए, यानी कि बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से जो अवशेष है वो पाए गए हैं। अब यहाँ क्या है, नवरात्रि के समय यहाँ पे विशाल मेला लगता है। जो नवरात्रि होता है ना, जो दशहरा, उस समय यहाँ पे विशाल मेला लगता है। अब दूसरा कॉलेश्वरी पहाड़, तो ये हंटरगंज के प्रखंड में स्थित, जो ये कॉलेश्वरी पहाड़ है वो हंटरगंज के प्रखंड में स्थित है। तो 100 प्रखंड में स्थित है कॉलेश्वरी पहाड़, और वहाँ पे अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि ये प्रमुख स्थल है, धार्मिक स्थल भी है। तो उसके बाद कहा जाता है कि पांडव यहाँ वनवास के दौरान एक समय बिताए थे। जैसे इतनी बहुत सारी कहानियां हैं। जैसे आपका एक यहाँ पे भीम बराज है ना, चूल्हा, भीम चूल्हा है आपका मोहम्मद इनके पास। वहां पे भी माना जाता है कि पांडवों का रुकना हुआ था। वैसे ही यहाँ भी कॉलेश्वरी पहाड़ जो है में है, यहाँ भी पांडवों ने कुछ समय बिताया था। पांडवों में 5 भाई तक होता ही है, जिन पे महाभारत की घटना आधारित है। और सुरक्षा की बात क्या है? बात चर्चा करते हैं कृषि एवं के व्यवसाय, कृषि एवं कृषि अपना आजीविका चलेगा। अब बात करें हम क्या है, चतरा कोयला प्रसिद्ध है, यानी तो मुख्यतः चतरा में जो लोग का इकोनॉमिकल कंडीशन है, अर्थव्यवस्था है, स्ट्रक्चर है, वो कोयला पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, वन उत्पाद पे डिपेंडेंट है, और पशुपालन पे डिपेंडेंट है। जलप्रपात और प्राकृतिक स्थल के बारे में नेहा जी ने बता ही दिया है। उसमें इफोरी की बात थोड़ा सा वो जोड़ देते हैं कि यहाँ पर प्राचीन मूर्तियां और मंदिर स्थित है। यहाँ काफी प्राचीन मूर्तियां हैं और मंदिर काफी प्राचीन है, और देश विदेश से पर्यटक यहाँ आते हैं। तो चतरा प्रखंड का ऐतिहासिक धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भद्रकाली मंदिर, इफोरी मंदिर और टटरा का कोयला काफी पॉपुलर है। कल आपसे मिलते हैं नए जिले के साथ, प्रिया जी नेहा जी के साथ अलग अलग जिले के बारे में आपको जानकारी देंगे। आज हम लोगों ने पलामू, गढ़वा, लातेहार के बाद चतरा जिला को कवर कर लिया है। देखते हैं अगला जिला कौन सा होगा। बने रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।